हम सब जानते हैं कि कृष्ण की कहानी कैसे खत्म हुई, पर उनकी प्रियतमा राधा का क्या हुआ? उनकी कहानी प्रेम की एक ऐसी अनसुनी गाथा है जो युगों के पार जाती है। आइए जानते हैं। अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में राधा एक आश्रम में थीं। उनका जीवन बस कृष्ण की तपस्या बन चुका था। उन्होंने एक प्रण लिया कि जब तक कृष्ण खुद आकर उन्हें विदा नहीं करेंगे, वो ये देह नहीं त्यागेंगी। दूर द्वारका में कृष्ण ने वो आत्मिक पुकार महसूस कर ली। वो तुरंत सब छोड़कर उनसे मिलने निकल पड़े। जैसे ही कृष्ण ने उनका हाथ थामा, राधा की आत्मा शांत हो गई और उन्होंने देह त्याग दी। पर अपनी आखिरी सांस के साथ उन्होंने एक वादा किया, जब प्रेम को उनकी जरूरत होगी वो लौट आएंगी। सदियां बीत गईं और दुनिया प्रेम का सच्चा मतलब भूलने लगी। अब उनके लौटने का मंच तैयार था। एक किसान के घर एक बच्ची ने जन्म लिया। नाम था ललिता, लेकिन वो कोई आम बच्ची नहीं थी। बचपन से ही वो बांसुरी बजाती थी और सपनों में एक दिव्य संगीत सुनती थी। एक दिन एक घूमते हुए ऋषि ने उसकी आत्मा को पहचान लिया और बोल पड़े, राधे, तुम लौट आई हो। ऋषि ने उसे उसका मकसद बताया, दुनिया को प्रेम का सही मतलब फिर से याद दिलाना। उन्होंने ये भी बताया कि कृष्ण ने भी अनंतानंद नाम के एक युवा तपस्वी के रूप में जन्म लिया है। तो बस हाथ में एक बांसुरी लेकर ललिता अकेले ही अपने अनंत प्रेम को खोजने निकल पड़ी। लेकिन उनकी राह में एक ऋषि कुरंगनाथ आए, जिन्होंने उनके प्रेम की एक असंभव परीक्षा रखी। ललिता ने चुनौती मान ली। उन्हें साबित करना था कि सच्चा प्रेम आंखों का मोहताज नहीं होता। तो ललिता आंखों पर पट्टी बांधे भटकती रहीं और अनंतानंद एक गुफा में बस एक ही नाम जपते रहे, राधे। कुरंगनाथ ने उन्हें भटकाने की बहुत कोशिश की, एक साधु का वेश भी धरा, पर ललिता की आत्मा को धोखा नहीं दे सका। ललिता ने उसे साफ कह दिया कि उनका दिल किसी और की पुकार सुन रहा है। आखिरकार एक गुफा से उन्हें वो दिव्य पुकार महसूस हुई। वो अंदर गईं और अपनी बांसुरी उनके पैरों में रख दी। अनंतानंद ने बांसुरी उठाई और वही धुन बजाई जो ललिता के सपनों में आती थी। पहचान पूरी हो चुकी थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं हुई। अब उन्हें राजा के दरबार में अपने इस प्रेम को सही साबित करना था। पूरी सभा उनके खिलाफ थी। दो तपस्वियों के बीच ऐसा प्रेम समाज के नियमों के विरुद्ध था। वहां उन्होंने प्रेम को फिर से परिभाषित किया। ये सिर्फ एक सामाजिक बंधन नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। राजा ने आखिर उनके प्रेम को स्वीकार कर लिया और सदियों पुरानी यह कहानी एक सवाल छोड़ जाती है।